ओ गॉड, आज तो मैं बहुत लेट हो गई। देखो पूरे 9 बज गए हैं और आज तो मुझे घर भी जल्दी जाना है क्योंकि रात को 9 बजे इंडिया पाकिस्तान का मैच भी तो है। और मेरे पास कितने सारे काम हैं, जैसे कि 9 to 3 मुझे काम करना है, 3 to 4 मेरी एक मीटिंग है एंड 4 to 6 मेरे को एक पार्टी में भी जाना है एंड 6 to 9 मैं रेस्ट कर लूंगी। अरे यहाँ तो बहुत कंफ्यूजन हो गई। एक काम करती हूँ, मैं स्मार्ट वॉच में ना एक चार्ट बना लेती हूँ, अपने सारे काम को शेड्यूल कर लेती हूँ। चलो 9 to 3 मुझे काम करना है, 3 to 4 एक मीटिंग है, देन 4 to 6 मुझे एक पार्टी में जाना है और 6 to 9 मुझे रेस्ट करना है। अरे वाह, इस चार्ट से तो मेरा सारा काम बहुत आसान हो गया। अब मैं अपने पूरे दिन को मैनेज कर सकती हूँ और जल्दी से सारे काम निपटा लूंगी। चलिए जल्दी ऑफिस चलते हैं, लेट हो गई हूँ। बाय बाय। हे स्टूडेंट्स, क्या आपने भी इस सिचुएशन में एक बात नोटिस की कि यहाँ पर डेटा को एक पिज्जा या फिर कहीं पाई जैसे दिखने वाले चार्ट पर रिप्रेजेंट किया गया? क्या यहाँ पर भी ये कोई एक नई चीज है जिसकी हेल्प से हम हमारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो यस माय फ्रेंड्स, इस रिप्रेजेंटेशन का नाम है पाई चार्ट या फिर कहें सर्कल ग्राफ। दोस्तों, जनरली हम पाई चार्ट तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर क्वांटिटी हो और उसे हम फर्दर डिवाइड करें ताकि हम वहां से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। जैसे कि यहाँ पर 9 to 9 यानी कि टोटल 12 आवर के एक कंप्लीट शेड्यूल को फर्दर डिवाइड किया गया अपने काम के अकॉर्डिंग। अब आई नो आप सोच रहे होंगे कि क्या हम इस डेटा को बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम से शो नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे दोस्तों, बट पाई चार्ट हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिस इंफॉर्मेशन को बार ग्राफ या फिर हिस्टोग्राम से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इंफॉर्मेशन क्या है वो भी हम अभी जानेंगे। और दूसरी चीज ये दोस्तों कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है ग्राफ, और यहाँ तो ग्राफ की कोई नीड ही नहीं है। एंड वैसे भी दोस्तों हमारे पास हमेशा ग्राफ तो होता नहीं, तो उस केस के लिए भी पाई चार्ट हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। अब आइए इस पाई चार्ट के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पाई चार्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहां पर सबसे पहले एक सर्कल है जो कुछ कुछ पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। इस पोर्शन को मैथ्स की लैंग्वेज में कहा जाता है सेक्टर्स। अब इन सेक्टर्स का जो साइज है कि हमारे इस सर्कल में पर्टिकुलर सेक्टर का कितना साइज है वो डिपेंड करता है उस सेक्टर की वैल्यू पर। जैसे कि अगर मैं वर्क को देखूं, वो 9 to 3 है, तो 9 to 3 के बीच में कितने आवर्स हैं? यस, टोटल 6 आवर्स हैं। तो हम कह सकते हैं वर्क के लिए 6 आवर्स स्पेंड किए गए। उसके बाद हम बात करें मीटिंग के लिए 1 आवर, पार्टी के लिए 2 आवर एंड रेस्ट के लिए 3 आवर्स। तो आप देख सकते हैं वर्क को सबसे ज्यादा टाइम दिया गया, तभी तो वर्क ने हमारे इस चार्ट का सबसे ज्यादा पोर्शन ऑक्यूपाई किया है। बट अगर मैं ये जानना चाहूं कितना पोर्शन, ये भी हम निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल है। इस चीज को निकालने के लिए हम देखेंगे कि ये जो कंप्लीट जो हमारा पाई चार्ट है ये कितने आवर्स को शो कर रहा है। टोटल 12 आवर्स को। तो मैं ये लिख सकता हूं कि 12 आवर्स से हम एक कंप्लीट सर्कल शो कर रहे हैं। तो बाय यूनिटरी मेथड में ये कह सकता हूं कि 1 आवर कितना सर्कल शो करेगा, तो वो होगा 1/12, यानी कि 1 आवर के लिए मैं सर्कल का 1/12 पार्ट शो करूंगा। अब यहां पर वर्क के लिए कितना है? 6 आवर, तो 6 आवर सर्कल का कितना पोर्शन ऑक्यूपाई करेगा? तो 6 टाइम्स 1/12 विच इज इक्वल टू 1/2। सो हमारे पास ये पोर्शन भी आ गया हाफ। और यही तो बात है ना कि हमारे इस पाई चार्ट में हाफ पोर्शन ही तो वर्क ने ऑक्यूपाई किया हुआ है ना। इसी तरीके से दोस्तों आप मीटिंग, पार्टी एंड रेस्ट के लिए भी ये पोर्शन निकाल सकते हैं। यहां पर अगर मैं सभी पोर्शंस को देखूं और इनको ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक कंप्लीट सर्कल। और ये चीज आप यहां पर भी देख सकते हैं। आप अगर इन सभी फ्रैक्शंस को ऐड अप करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा, बिकॉज ये 1 हमें दिखा रहा है एक कंप्लीट सर्कल। दैट्स इट। और तो और दोस्तों, आप इस फ्रैक्शन को परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है 100 से। जैसे कि 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 50%। तो ये बात भी तो बिल्कुल ठीक है कि हमने हमारे इस कंप्लीट शेड्यूल में 50% टाइम कहां लगाया? यस, वर्क पर लगाया। इसी तरीके से दोस्तों बाकी फ्रैक्शंस को भी आप परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। एंड अगर इन सभी परसेंटेज को ऐड करेंगे तो मिलेगा 100%। बिल्कुल सही है, आपके पास टोटल 100% सर्कल था जिसको आपने फर्दर डिवाइड किया इन परसेंटेजेस में। बहुत ही सिंपल था ना दोस्तों। तो आपने देखा कि ये जो फ्रैक्शंस हमने निकाली, परसेंटेज जो हमने निकाली, ये सब चीजें बार ग्राफ और हिस्टोग्राम से निकाली थोड़ी मुश्किल थी। निकाल सकते थे बट काफी मुश्किल हो जाती हमारे लिए। तो ऐसे केस में पाई चार्ट हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और दोस्तों और तो और इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशन भी बहुत है। जैसे कि दोस्तों लेट्स से आपकी पॉकेट मनी 100 है, तो आप इस पॉकेट मनी को इस पाई चार्ट से बहुत इजीली दिखा सकते हैं। जैसे कि 40 रुपीज आपने फूड के लिए लगाए, उसके बाद 20 रुपीज आपने स्टडीज के लिए लगा दिए, 30 रुपीज के आपने टॉयज बाय किए एंड 10 रुपीज आपने सेविंग कर ली। एंड और तो और दोस्तों एक मार्केट में ये देखना हो कि जो मोबाइल यूजर्स हैं उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है, तो उसे शो करने के लिए पाई चार्ट बहुत इजी रहता है। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्लीट क्वांटिटी है, उसे फर्दर डिवाइड किया गया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS एंड अदर्स ऑपरेटिंग सिस्टम
सिस्टम, तो हम कह सकते हैं कि जैसे इस पाई चार्ट को देखकर कि 70% यूजर्स ऐसे हैं जिसके पास एंड्रॉयड है, 29% के पास iOS एंड 1% ही ऐसे यूजर्स हैं जो इन दोनों के अलावा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो देखा कितना ईजी हो रहा है हमारी इस रिप्रेजेंटेशन को रीड करना, राइट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार ये पाई चार्ट बनाएं कैसे, तो इस चीज को हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई डेटा है तो उसे पाई चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।